कर देती हूँ जो मैं लिख लेती हूँ। तो शायरी लिखना कहाँ से स्टार्ट हुआ, जहाँ तक है टूटे हुए दिलों से स्टार्ट हुआ। जो दिल होते हैं वो टूटे हुए दिल होते हैं, वो पूरे संसार को संभाल सकते हैं क्योंकि उनके अंदर इतनी ताकत होती है। तो मेरे पास इतने शब्द कहाँ, मेरे पास इतने शब्द कहाँ कि मैं तुमको लिख पाऊँ। मैं तो बस तुम्हें देखकर हृदय में उत्पन्न अनुभूतियों को अपने पन्ने पर उकेर देता हूँ। ये मैं हमेशा देश के लिए लिखती हूँ। ये अच्छा उन्होंने बोला अभी मेरे बारे में, तो अभी यही कोलकाता के लिए मैंने कुछ लिखा कि कुछ दिन प्रदर्शन होंगे। सबका ध्यान चाहती हूँ कृपया कि कुछ दिन प्रदर्शन होंगे, कुछ दिन मोमबत्तियाँ जलेंगी, अचानक सब थम जाएगा, फिर कहीं और वारदात होगी। चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा साहेब, पहले लड़की को माल, आइटम और चीज़ कहने पर पाबंदी लगवाओ। तो ये लड़कियों के लिए था कि इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन लड़कों के लिए भी था। हमारे देश में ऐसा नहीं है कि सारे लड़के ही बेकार हैं, बहुत लड़के अच्छे भी होते हैं। सबके माँ, सबके बाप, भाई बहन भी, मतलब बाप और भाई और पति भी है। तो उन लड़कों के लिए भी था मेरी तरफ से कि फिर से वहशी तत्वों ने कालिख पोंछ दी पुरुष के माथे पर, फिर से वहशी तत्वों ने कालिख पोंछ दी पुरुषों के माथे पर। मैंने तो पुरुष को चांद पर जाते देखा, पोखरण में देखा, देश का संविधान बनाते देखा, कारगिल में बॉर्डर पर देखा, दहेज विरोधी कानून बनाते देखा, ओलंपिक में मेडल लाते देखा, अपनी माँ बहनों की खातिर कुर्बान होते देखा। ये तो मानसिकता है, ये तो मानसिकता है। कोई राक्षस है तो कोई ईश्वर तुल्य। एक पुराना है, 3 साल पहले लिखा था, लेकिन ये नहीं पता था कि अभी एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अस्मा सुन चुकी हैं इसको एक बार। कौन कहता है बेड़ियां टूट चुकी हैं अब औरत के पैरों में से, कौन कहता है बेड़ियां टूट चुकी हैं अब औरत के पैरों में से। उसकी स्थिति आज भी वही है जहां ये पितृसत्तात्मक समाज चाहता है। छाती पर दुपट्टा ढकने के बावजूद वह ढूंढता रहता है अपनी आंखों का सुख। 5 मीटर की साड़ी लपेटने के बाद भी उसकी नज़र गड़ी रहती है उसी छिटाक भर के गड्ढे पर। मैं सोचती हूँ कि ये दुनिया मात्र सत्तात्मक होती, मैं सोचती हूँ कि ये दुनिया मात्र सत्तात्मक होती तो क्या होता। तो स्त्रियां पुरुषों में क्या टटोलती, मातृत्व या प्रेम, या वह भी पुरुषों के वक्ष स्थल से होकर पतलून तक सिमट जाती। अभी भी समय है हे पुरुष, अभी भी समय है हे पुरुष, समझ इस कलयुग की आहट को और जगह अपने भीतर के मानव को, जिसका अभ्युदय पृथ्वी पर वासना के लिए नहीं अपितु श्रेष्ठ कर्मों के लिए हुआ है। तो ये कुछ लिखा था जो अभी एग्जीक्यूट हो गया। बहुत दुख है, बहुत भारी पीड़ा है कि एक लड़की के साथ ऐसा हुआ। मेरे भी 2 बेटियां हैं और मैं सभी से गुजारिश करूंगी, यहाँ जितनी भी बहनें मेरे साथ बैठी हुई हैं, कि आगे कभी आपके बच्चे होंगे, लड़कियां होंगी, घर में लड़कियां होंगी, आप सभी लोग उनको मार्शल आर्ट सिखाएं ताकि वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। आज से साल भर पहले तक सारे लोग मुझको ये कहते थे कि गुंजा तुमने अपनी बेटी के लिए क्या गेम चुना है। कभी तो उसकी हड्डी टूट जाती है, कभी वो थेरेपी के लिए जाती है। मेरी बेटी नेशनल प्लेयर है, इस साल दो मेडल मेरे घर में आए तो मुझे अच्छा लगा। और आज गर्व हो रहा है कि मैंने एक ऐसा गेम चुना कि वो 4 लड़कों को मार के ही आएगी घर में। जी, वो ताइक्वांडो प्लेयर है और क्योरगी और पुमसे में उसका वो अभी अभी 1 महीने पहले ही उसने नेशनल मेडल लिया है। तो मैं निगल रहा था खुद को भीतर ही भीतर, मैं निगल रहा था खुद को भीतर ही भीतर। अगर नहीं निगलता तो ये दुनिया मुझे अपने जैसा बना लेती। नहीं चाहता कि मैं इसके ज़रा सा भी कतरा अपने खून में मिलाऊं, जो स्वभाव नहीं है वैसा बन जाऊं। बहुत जालिम है ये दुनिया, झूठ, फरेब, धोखा जैसे शब्दों से बुनी हुई है इसकी चादर। मुझे ठंड में ठिठुरना मंजूर है, मुझे ठंड में ठिठुरना मंजूर है, परंतु इस चादर का एक भी कोना मेरी किन्नी उंगली को भी छूता है तो मैं खुद से नज़रें नहीं मिला पाता हूँ। शरीर में एक बेचैनी सी होती है, नसों में कुछ टूटने सा लगता है, जीभ हलक को आने लगती है और मैं स्वयं को ज़मीन पर किसी सरीसृप की भांति किरड़ता हुआ पाता हूँ। नहीं, छोड़ दो मुझे, बख्श दो मुझे, मैं नहीं मिलना चाहता इस दुनिया से।
बाहर की आवाज़ों में कितना शोर है, बाहर की आवाज़ों में कितना शोर है। निगलने के क्रम में सबसे पहले कान नहीं रहे उनकी जगह, चाहकर भी मैं अपने हाथों से बंद नहीं कर सकता उनको। कोई तो मेरे कमरे की किवाड़ें पत्थर की बनवा दो, कोई तो मेरे कमरे की किवाड़ें पत्थर की बनवा दो, जिसके भीतर सन्नाटा रहे और उस सन्नाटे में मैं, सिर्फ मैं। तो रंगों के रंग में एक रंग ऐसा भी जो है सबसे अकेला, सबसे उदास, जिसे ना ही कोई छूता ना ही कोई गले लगाता, दरकिनार कर देते हैं उसके अस्तित्व को जब भी कोई त्योहार है आता। त्योहार पे काले रंग को सब लोग छोड़ देते हैं। क्यों सच्चाई से भागता है मनुष्य, क्यों सच्चाई से भागता है मनुष्य, सभी को मिल जाना है उस रंग में। आज नहीं तो कल, प्रकाश की अंतिम किरण के बाद चारों तरफ वही तो व्याप्त है, अपने बल पर खड़ा एकमात्र। बाकी सारे रंग तो प्रकीर्ण के पश्चात जन्मे हैं, बाकी सारे रंग तो प्रकीर्ण के पश्चात जन्मे हैं। वही है एक अजन्मा, मेरे सांवरे के जैसा कृष्ण, मतलब काला। तो कल कृष्ण जन्माष्टमी है, एक लास्ट उसी के लिए कि हे कृष्ण, हे कृष्ण, ये युग तेरे युग के जैसा नहीं है। हे कृष्ण, ये युग तेरे युग के जैसा नहीं है। मनुष्यों में बैर है, क्षणिक प्रेम नहीं है। कभी बामन रूप में बाली का घमंड तोड़ा, तो कभी मत्स्य अवतार रख वेदों को जोड़ा। सृष्टि की रक्षा हेतु धरे तूने रूप हजार, सतयुग से द्वापर तक राक्षसों को गिराया मार। कभी द्रौपदी को चीर देकर, तो कभी पांडवों का सारथी बनकर, अपनी माया से तू करता रहा है चमत्कार। आज फिर ये धरा तुझे पुकार रही है, आज फिर ये धरा तुझे पुकार रही है, खोए हुए प्रेम को निहार रही है। सुन तो सही इसकी चीख अपने क्षीर सागर में, सुन तो सही चीख इसकी अपने क्षीर सागर में, तिल तिल ये अपने दिन गुजार रही है। आ और ख़त्म करिए खूनी रंजिशें, आ और ख़त्म करिए खूनी रंजिशें। न हो कड़वाहट ना ही कोई बुने साजिशें, दम तोड़ती वसुंधरा को फिर से जीवन दान दे। पापियों का नाश कर मोक्ष का तू दान दे। फिर बजेगी यमुना तट पर बंसी घन श्याम की, फिर बजेगी यमुना तट पर बंसी घन श्याम की। सब जपेंगे प्रेम माला राधा रानी के नाम की। तो अभी एक गाना मैं अभी उसकी बस उसकी 2 लाइन आपको सुनाती हूँ, जो मैंने अभी भेजा है। उड़ान म्यूज़िक कंपनी के लिए मैं लिखती हूँ। ओ बरसाने वाली सुन मेरी कहानी, नहीं सुनते हैं ये बाके बिहारी। धन्यवाद।